जय श्री राम दोस्तों। आज का संपूर्ण वीडियो भगवान श्री राम के नाम। दोस्तों, मानता हूँ कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास मैं आप तक नहीं पहुँचा पाऊँ। फिर भी दोस्तों, कुछ हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने बनाया था पहला मंदिर। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर तय हुई परंपराओं और धारणाओं के अनुसार अयोध्या के पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास का विवरण कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री राम प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले गए तो पूरी अयोध्या नगरी सरयू में समाहित हो गई। मात्र अयोध्या का भूभाग ही बच गया और वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलने की बात कही जाती है। लोमवंश रामायण के अनुसार उन्होंने ही प्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने परमपिता पूज्य की जन्मभूमि पर निर्माण करवाया। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभदेव ने फिर से बसाया था। और रही बात महाराजा विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार भी फिर से दूसरी बार उजड़ी अयोध्या का निर्माण करवाया। एक बार सर्वप्रथम पहले कुश ने निर्माण करवाया और उजड़ी हुई अयोध्या का वापस निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया। लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और इसलिए उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि बाबर से पहले भी 1033 में मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद ने जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया था। उसके बाद गढ़वाल वंश के राजाओं द्वारा इस पवित्र मंदिर का फिर से निर्माण तीसरी बार करवाया गया। रही बात 1510 और 1511 में गुरु नानक देव जी ने किए थे जन्मभूमि के दर्शन। यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने दर्शन किए थे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर विवाद की कहानी 1528 से शुरू हुई थी। हिंदुओं का दावा रहा है कि मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस पवित्र जगह को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते हुए समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार वहाँ पर बाबर के कहने पर उसके सूबेदार ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। रही बात 1859 में राम चबूतरे पर फिर से पूजा की मिली इजाज़त। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाकों में पहली बार 1833 के दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाज़त दी। 1885 में पहली बार महंत रघुबीर दास बाबरी मस्जिद के पास निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। रही बात 23 दिसंबर 1949 को ढांचे के अंदर अचानक रामलला की मूर्ति पाई गई। बात है 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार से जबरदस्त मोड़ आ गया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बड़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। रही बात 1986 में विवादित ढांचे पर ताला खुला और फिर से पूजा अर्चना शुरू हुई। 1949 से तत्कालीन
विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई और गोपाल विरासत और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति की इजाज़त और उसकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल के बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई। 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे पर ताला हटाने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दे दी गई। रही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि को हिंदुओं को हिस्सा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि का हिस्सा हिंदुओं को दे दिया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक की सुनवाई की और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2-1 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। बाद के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। रही बात राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त से शुरू हुआ। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ में 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को सभी पुराने इन कानूनी विवादों पर फैसले सुरक्षित लिए। अंत में 9 नवंबर 2019 का ये ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने सरकार को मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। अदालत के इसी आदेश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण का पूजन और आधारशिला का कार्यक्रम तय किया गया। और दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला अपने घर पधार रहे हैं, जिसमें पूरे भारतवर्षियों को सादर आमंत्रित है। तो आप भी जरूर पधारें। और इस वीडियो के अंदर भगवान श्री राम जन्मभूमि के इतिहास में यदि कोई कमी रही है तो माफ़ी चाहता हूँ। भगवान से बढ़कर कोई नहीं होता और हम तो केवल उस इतिहास को बता सकते हैं जो किताबी ज्ञान में या धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।